नमस्ते बच्चों। बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 कठपुतली इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक में दिए गए शब्द अंधविश्वास, नारियल, मोहल्ला, ठिठक-कर। एक कठपुतली हाथ में एक डैश डैश लेकर आई। एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई। 2, सारी कठपुतलियाँ डैश डैश खड़ी हो गई। सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। 3, जिसे लोग डैश डैश समझते हैं। जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। 4, सारा डैश डैश ही चीख रहा है। सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। प्रश्न 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1, आनंद महोत्सव का आयोजन गांव में किया गया था। गलत। 2, शिल्पकला की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर प्रीति रुकी। गलत। 3, कठपुतली ने जोर से नारियल जमीन पर पटका। सही। 4, काली बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए लपकी। सही। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, प्रीति अपने मित्रों के साथ कहाँ गई थी? उत्तर, प्रीति अपने मित्रों के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी। 2, आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? उत्तर, बोर्ड पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। 3, नृत्य की दुकान के अंदर जाकर प्रीति ने क्या देखा? उत्तर, प्रीति ने देखा कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। 4, उस दिन सारा मोहल्ला क्यों चीख रहा था? उत्तर, उस दिन लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी, इसलिए सारा मोहल्ला चीख रहा था। 5, घर घर में किसकी रोशनी फैलानी है? उत्तर, घर घर में विज्ञान की रोशनी फैलानी है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। 1, आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी? उत्तर, आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें थी। 2,
नारियल से फूल निकलने का सूत्रधार ने क्या कारण बताया? उत्तर, नारियल के 3 छेदों में से किसी एक छेद को सलाई से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखो। 1, आँख, समानार्थी शब्द नयन। 2, भय, समानार्थी शब्द डर। 3, नया, समानार्थी शब्द नवीन। 4, हर्ष, समानार्थी शब्द आनंद। 5, सखा, समानार्थी शब्द मित्र। 6, कार्य, समानार्थी शब्द काम। प्रश्न 6, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। दिए गए उपसर्ग अप, नी, सु, अ, कु, भर। शब्द डर, उपसर्ग नी, नया शब्द निडर। शब्द शकुन, उपसर्ग अप, नया शब्द अपशकुन। शब्द स्वागत, उपसर्ग सु, नया शब्द सुस्वागत। शब्द पूर, उपसर्ग भर, नया शब्द भरपूर। शब्द प्रथा, उपसर्ग कु, नया शब्द कुप्रथा। शब्द व्यावहारिक, उपसर्ग अ, नया शब्द अव्यावहारिक। प्रश्न 7, नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, पानी, पानी जीवन का आधार है। 2, भीड़, भीड़ की वजह से बस में चढ़ना मुश्किल था। 3, ईमानदारी, राजू की ईमानदारी से लोग प्रभावित हुए। 4, हाथी, हाथी एक बड़ा जानवर है। 5, भारत, भारत में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। जरा सोचो, लिखो। यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो? उत्तर, यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली व्यक्ति समझूंगा। मैं उसे अपनी 2 इच्छा पूरी करने के लिए कहूँगा। मेरी पहली इच्छा होगी कि सभी बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिले। मेरी दूसरी इच्छा होगी कि पूरी दुनिया में भाईचारे की भावना निर्मित हो। सदैव ध्यान में रखो, बिना सोचे विचारे किसी बात पर विश्वास न करें। उत्तर, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इसी तरह की लापरवाही का फायदा उठाकर बुरे लोग हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि किसी छोटे से बच्चे को चॉकलेट व खिलौनों की लालच देकर कोई उठा ले गया। इस तरह की घटनाओं से सीख लेते हुए हमें पूरी सावधानी के साथ सोच विचार कर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने
कठपुतली इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।